हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उज्जवल नेट क्लासेस। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में आपको गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी सारी डिटेल्स को लेकर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी रह गई थी, जो कि फ़ीस से रिलेटेड मुझे डाउट्स आ रहे थे कि फ़ीस कितनी है और निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए हम यही समझ कर चल सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अप्लाई कैसे करना है और फीस भी मैं बता दूंगी अभी आपको इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप है आपको स्टूडेंट आईडी जनरेट करना है। तो 13 डिजिट का ये आईडी रहेगा, यही बताया है। इसके बाद में द स्टूडेंट आईडी विल एक्ट एज लॉगिन आईडी फॉर एवरी एक्टिविटी। ये जो आईडी मिलेगा आपको वो बाकी सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए आपके काम आएगा। यहीं से आपको फॉर्म भरना है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वर्किंग डेज में सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए इन नंबर्स को। दूसरा स्टेप रहेगा, आपको लॉगिन करना है और एक पासवर्ड भी रहेगा, उसे भी आपने अच्छे से नोट करके रखना है। एक पासवर्ड भी आपको बनाना होगा। फिर आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन द कैंडिडेट विल बी एंटर्ड इन द कैंडिडेट एरिया या फिर डैशबोर्ड जिसे कहेंगे, वह डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस लाइक फिर बेसिक डिटेल्स आपको पहले भरनी होंगी, फिर एकेडमिक डिटेल्स, फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन, फिर फीस पे करनी है। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अभी नहीं मिलेगा आपको। थर्ड स्टेप है बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। उसके बाद में बेसिक डिटेल्स में क्या आएगा देखिए, जैसे कि नेशनैलिटी, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें। और एकेडमिक डिटेल्स में क्या आएगा, जो भी आपका पूरा एकेडमिक, आपका जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उसकी डिटेल्स डालनी होंगी। जैसे कि नो डिटेल्स रिगार्डिंग रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एकेडमिक डिटेल्स। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपके पास, रोल नंबर, मार्क्स जो भी है, तो उसकी जगह 0 डालना है आपको या फिर ब्लैंक छोड़ना है। और द कैंडिडेट्स शैल बी प्रोवाइडेड द एडिटिंग ऑप्शन फॉर फिलिंग एकेडमिक डिटेल्स विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कंसर्न डिटेल्स। आपको एडिटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। फिफ्थ स्टेप है कोर्स रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है कोर्स के लिए। द कैंडिडेट मस्ट फिल कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड she must check and ensure his or her eligibility for the course. During registration, the candidate will be asked to fill department name, course name, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, कैटेगरी भी, और फाइनली सबमिट करना है। फिर आपको एक चीज़ नोट करने के लिए कही गई, कैटेगरी की जो भी बेनिफिट्स है वो सिर्फ जो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं उन्हें ही मिलेंगे, यही बताया गया है। कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट कैटेगरी केयरफुली, वन सबमिटेड कैटेगरी इज नॉट अलाउड टू चेंज। आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आपको क्या दिया गया है देखिए, रिजर्व कैटेगरी फॉर द सेम कोर्स कैंडिडेट विल हैव टू फिल मल्टीपल कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फॉर द सेम कोर्स। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है देखिए, SC ST जो भी पंजाब के हैं उन्हें 650 रुपये, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए है 1300 यानी कि 1300 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर BTech या फिर BArch इनके लिए 2200 रुपये है ऑल कैटेगरीज के लिए। और रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर फॉरेन या फिर NRI स्टूडेंट्स के लिए है, डॉलर में दिए गए हैं, $500। रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट
आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे। कैसे करना है देखिए, द फी मे बी पेड इधर इन एनी ब्रांच ऑफ HDFC बैंक थ्रू आउट इंडिया बाय जनरेटिंग बैंक चालान और थ्रू ऑनलाइन मोड। आप दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं। HDFC बैंक में जाकर आप चालान के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। 7th स्टेप है चॉइस फिलिंग। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप द कैंडिडेट हैज़ टू फिल हिज चॉइसेस, अगर अवेलेबल है, अप्लीकेबल है तो, यानी कि ये सेंटर के बारे में बता रहे हैं आई थिंक। और 8th है स्टेप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपने प्रिंट करके रखना है आपके रेफरेंस के लिए। वंस द फी पेड बाय कैंडिडेट इज कंफर्म द कैंडिडेट में टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको प्रिंट आउट लेकर रखना है। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म every time he updates academic details using edit option which will be made available with due course of time। जब भी आप एडिट करेंगे, जब भी आपको अवेलेबल होगा एडिट का ऑप्शन, उसके बाद में आपने प्रिंट लेकर रखना है। और इफ एडमिशन इज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट देन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो ये अभी तो नहीं मिलेगा आई थिंक, जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगी। फिर बाद में ये सारी स्टेप्स है एडमिशन तक की, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि चेक रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, इसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग। ये सारी डेट्स मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स। आई थिंक 29 मार्च को आपकी काउंसलिंग है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर पर्सनली फॉर काउंसलिंग ऑन द रिस्पेक्टिव काउंसलिंग डेट। व्हाइल कमिंग फॉर काउंसलिंग कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग ऑल हीज हर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विथ। आपको काउंसलिंग यानी कि इंटरव्यू के समय पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, यही बताया गया है। और आई थिंक आपको ये सारी स्टेप्स अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगी फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।